नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2082 शक 1947 पौष मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रेवती नक्षत्र चंद्रमा जो है मेष राशि पर संचरण कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो चंद्रमा मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं, गुरु मिथुन राशि पर विराजमान है, केतु सिंह राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं, बुध वृश्चिक राशि पर विराजमान है, सूर्य मंगल और शुक्र की युक्ति जो है धनु राशि पर बनी हुई है, कुंभ राशि पर राहु संचरण कर रहे हैं, शनि मीन राशि पर विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति हुई। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए मन जो है अच्छा रहता हुआ प्रतीत हो रहा है, खुश मिजाज रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, भाई बंधुओं से अच्छे संबंध बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, और साथ में संतान की पीड़ा, संतान की चिंता बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। योजनाएं जो बना रहे हैं वो असफल होती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं, और साथ में कुछ एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम्स, कुछ स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत करें, कर्म करें, निश्चित रूप से जो है सप्ताह अच्छा जाता हुआ जो है प्रतीत होगा। आय जो है रुक रुक कर हो रही है, व्यय जो है सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है, और मेष राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है, और वृष राशि वालों के लिए जो है ससुराल से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, संपत्ति का लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से, माता से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब चीजों की चिंताएं बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से इनको फायदा होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ त्रिग्रह योग, मंगल सूर्य और शुक्र की जो युति है इनको अचानक कहीं ना कहीं से धना लाभ कराती हुई जो है दिखाई दे रही है। राजनीतिक लाभ बनते हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। आय अच्छी बनी हुई है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है, और वृष राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है, और मिथुन राशि वालों को धार्मिकता जो है बढ़ती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाई बंधुओं से विवाद बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य शनै शनै जो है काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान में पड़ा हुआ राहु इनको कहीं ना कहीं से थोड़ा कष्ट पहुंचाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है कम मात्रा में हो रही है, व्यय ज्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है, और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और कर्क राशि वालों के लिए कलंक दोष बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शत्रु इनका गुणगान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा बुद्धि से काम ले, निश्चित रूप से लाभान्वित होते हुए जो है प्रतीत होंगे। धर्म की ओर आकृष्ट होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है, धर्म करें, पूजा पाठ करें, ईश्वर आराधना करें, हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात करें। धर्मणे हन्ते व्याधाय धर्मणे हन्ते प्रजा, यथो धर्म स्वतः जिया। जहाँ धर्म होता है वहाँ स्वतः जो है जय की प्राप्ति होती है, और निश्चित रूप से आत्मबल जो है बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी में इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय अच्छी बनी हुई है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है, और कर्क राशि वालों का शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है।
आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पंचम राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा, बुद्धि से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ शनि इनको अचानक कोई ना कोई नुकसान कराता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और भाग जो है शनै शनै बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय अच्छी बनी हुई है, व्यय सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और सिंह राशि वालों का शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठी राशि की ओर चलते हैं। ये छठी राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और कन्या राशि वालों के लिए जो है भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुघ्नता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ चंद्रमा कुछ जो है डिप्रेशन, मन की भावना कमजोर पड़ती हुई जो है प्रतीत हो रही है। आय सामान्य बनी हुई है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। ये तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है और तुला राशि वालों को ससुराल से कुछ गिफ्ट मिलता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। संतान की चिंता, संतान की पीड़ा बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है और साथ में जो योजनाएं बना रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रही हैं और शत्रु जो है नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य अच्छा काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय रुक रुक कर हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और तुला राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की अष्टम राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को ये प्रोफेशनल होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो है बिजनेस व्यवसाय से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भूमि कष्ट, मातृ कष्ट, वाहन कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में संतान का लाभ बनता हुआ, संतान से लाभ और संतान की योजनाओं से अच्छी फलीभूत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। मन कमजोर पड़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में अष्टम स्थान में पड़ा हुआ गुरु इनको कोई ना कोई दोष लगाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से थोड़ा मिलजुल कर समाज से रहें, सभी वर्गों से मिलजुल कर कार्य करें। निश्चित रूप से दोष नष्ट होता हुआ जो है प्रतीत होगा। हो सके तो किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी पत्रिका अवश्य दिखाएं और ज्योतिषी सलाह लें, निश्चित रूप से लाभान्वित होते हुए जो है प्रतीत होंगे। और साथ में कर्म करें, मेहनत करें, लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। आय जो है रुक रुक कर हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की नवम राशि की ओर चलते हैं। ये नौवीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है। धनु राशि वालों को राजयोग लगता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ वैराग्यता सी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। भूमि से लाभ, भवन से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद कोई बीमारी, पुरानी बीमारी इनको घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अपनी बीमारी का इलाज कराएं, डॉक्टरी इलाज कराएं और हो सके तो ज्योतिषी से भी मुलाकात करें। ग्रह दोषों के कारण
ही जो है सब कुछ होता है। उन ग्रह दोषों का जो है निदान कराएं, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते हुए जो है आप प्रतीत होंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय रुक रुक कर हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और धनु राशि वालों के शुभ रत्न वो पुखराज है, येलो सफायर है। और आइए अपन जो है दशम राशि की ओर चलते हैं। ये दशम राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है, और मकर राशि वालों के लिए जो है ससुराल से कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बन रहा है। कोई पुराना रोग, हार्ट संबंधित या ऑल्टरी संबंधित या किसी तरह से त्वचा संबंधित जो है आंतरिक रोग में जो है दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है सतर्क होकर कार्य करें और इलाज करें, जिससे जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा बन रहता हुआ जो है प्रतीत हो। और अष्टम स्थान में पड़ा हुआ केतु निश्चित रूप से कुछ डिप्रेशन सा लाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और मकर राशि वाले शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनकी राशि स्वामी जो है वो शनि है, और कुंभ राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। शिक्षा बुद्धि से काम ले, निश्चित रूप से लाभान्वित होते हुए जो है प्रतीत होंगे। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय अच्छी हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है, और कुंभ राशि वालों के शुभ रत्न है नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनकी राशि स्वामी जो है वो शनि है, और मीन राशि पर इस समय स्वयं शनि विराजमान है। और मीन राशि वालों को जो है ऊहापोह की स्थिति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और ससुराल से जो है कुछ सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में भूमि से, भवन से, वाहन से, माता से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से वो नष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और आय सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से जो है लाभान्वित होते हुए जो है प्रतीत होंगे। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है, और मीन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम जो है कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम कॉलर्स के जवाब बताते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं और भरपूर जो है उनका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। पहले कॉलर है राम प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनने लिखा है, मैं कलेक्ट्रेट में काम करता हूं, गुरुजी प्रणाम। मैं बहुत परेशान हूं, इस समय कर्ज बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़ रहा है। पैसे की परेशानी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कुछ बताएं। हमने आपका कार्यक्रम काफी देखा है, और हम आप रीवा के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, और हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। और हमारा आना उधर होता रहता है, आपके कार्यालय तरफ आना होता रहता है, हम जरूर आएंगे। लेकिन आपने कार्यक्रम के माध्यम से कहा है, तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आज कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप कुछ हमको इसमें जवाब दीजिए, और पूरे परिवार को आपको जो है हमारी तरफ से प्रणाम। ठीक है, अच्छी बात है। आपने जो है ये भी कार्यक्रम का एक हिस्सा ही है, और आप लोग के जो व्हाट्सएप्स आते हैं और जो पत्र आते हैं उन्हीं पर जो हम जो है निदान करके बताते हैं, ये भी भेजना अनिवार्य है, इससे ही कार्यक्रम चलता है। और बाकी तो हम कार्यालय में कुछ पत्रिका कुंडलियाँ देखते रहते हैं, हमारा टाइम निश्चित है उसमें बैठने का। तो इस पत्रिका के बारे में हम जाते हैं।
तो ये कन्या रवि उनकी पत्रिका है और साथ में इसमें मीन राशि बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। देखिए शनि इस समय आपका जो है छठे स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में वक्री होकर बैठा हुआ है और नवांशा में यही जाके मीन राशि में भाग्य स्थान में बैठ जाता है। तो देखिए इस समय जो है आपकी कर्ज की स्थिति तो बनती है, कर्ज होगा, ऋण होगा, लेकिन भाग्य से अपने आप जो है कर्ज और ऋण पटता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग व्याधि भी होगी, रोग व्याधि भी होगी, बड़ी रोग व्याधि भी हो सकती है, लेकिन आप डॉक्टरी इलाज करा ले, दवाइयों से कंट्रोल होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य साथ देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप जो है अगर आपको स्वास्थ्य की परेशानी है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, रेगुलर दवाइयां ले लीजिए और जो है उनको खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। और ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको जो है पूर्ण निदान करते हुए जो है आपको दिखाई देंगे। और ये जो दशा है ये जो है रोग व्याधि परेशानी ऋण की दशा तो है, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य से सब काम बनते हुए जो है आपके दिखाई देंगे। आप चिंता ना करें, एक काम कर सकते हैं तो करें। कनिष्ठिका उंगली में 10 रत्ती का पन्ना, 10 रत्ती का पन्ना पंच धातु में बनवाकर या स्वर्ण में बनवाकर जो है बुधवार के दिन जो है धारण कर लें, वो जो है आपको लाभ देता हुआ जो है दिखाई देगा। सफेद, हरा और पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। ये कलर जो है अंतरंग में पहनना आप शुरू कर दीजिए और हो सके तो हनुमान जी की मूर्ति में हर शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर लगवाना शुरू कर दीजिए और ये 2 वर्ष तक लगवाइए। जब तक ये शनि की अंतर्दशा है तब तक आप लगवाइए, निश्चित रूप से जो है आप लाभान्वित होते हुए प्रतीत होंगे। रोग व्याधि आपकी नष्ट होती हुई दिखाई देगी, कर्ज आपका मिटता हुआ दिखाई देगा और हो सके तो एक मंगल कवच आता है उसका भी अगर आप पाठ कर सकते हो तो उसका भी पाठ करें। ऋण मोचक आता है, ऋण मोचक मंगल कवच आता है, उसका भी पाठ करें तो निदान होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में एक घोड़े की नाल मिडिल फिंगर में मध्यका उंगली में शनिवार के दिन जो है धारण कर लें और साथ में एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें, वो भी आपको फायदा देता हुआ जो है दिखाई देगा। जो आपने परेशानी बताई है उनसे ये परेशानी दूर करता हुआ दिखाई देगा। और अत्यधिक परेशानियां हैं और भी परेशानियां हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत मुलाकात कर लीजिए, आप हमारे कार्यालय आ जाइए, हमसे मिल लीजिए और अच्छे से जो है विधिवत जो है परिवार सहित चाहे तो आ जाइए, पूरे परिवार की कुंडली लेकर आ जाइए। निश्चित रूप से हम आपको जो है निदान बनाते हुए जो है दिखाई देंगे। अब जो है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये अर्चना त्रिवेदी जी हैं। ये अर्चना त्रिवेदी जी हैं और इनने लिखा है कि सर मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हूँ, क्या हो जाएगा? प्राइवेट टीचर हूँ, मैंने आपका कार्यक्रम देखा, मुझे मिलने की उत्सुकता है। अच्छी बात है, आपको मिलने की उत्सुकता है, आइए मिलिए, बैठिए और आपका स्वागत है। और अगर आप ज्योतिष का कार्य लेकर आती हैं तो निश्चित रूप से हम उसको संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। अगर ज्योतिष का काम नहीं है, वैसे भी अगर आपकी मिलने की इच्छा है तो आप आ सकती हैं। और साथ में हमने गूगल में आपको सर्च किया है, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है और आपकी वेबसाइट हाई रैंकिंग में चलती हुई जो है प्रतीत हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने हमारी वेबसाइट, गूगल, सोशल साइट्स वगैरह आपने देखा है और उसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा है, ये अच्छी बात है, धन्यवाद। और हम आपकी पत्रिका के बारे में जानते हैं। आपका एक ही प्रश्न है कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो निश्चित रूप से आपकी वृश्चिक लग्न बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, साथ में वृष राशि बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। वर्तमान में गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, एक तरह से गुरु चांडाल योग चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। देखिए इस समय तो आपको चिंता, पीड़ा, परेशानी रहेगी, निश्चित रूप से आप परेशान रहेंगे। अभी तो आपका होना 1 साल बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही राहु की जो है उत्तरार्ध की अवस्था है, राहु जाता जाता जो है आपको सरकारी नौकरी जो है देता हुआ दिखाई देगा।
उत्तरार्ध तो राहु का अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसी जो है पूर्वार्ध तो अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे उत्तरार्ध आएगा राहु की अंतर्दशा का उत्तरार्ध आएगा, उसमें आपका सरकारी नौकरी जो है आपको लगती हुई दिखाई देगी। आप अच्छी मेहनत करिए, डटे रहिए और निश्चित रूप से जो है आपको जो है लाभान्वित होते हुए प्रतीत होंगे। हो सके तो कनिष्ठिका उंगली में एक मोती, एक 8 रत्ती का चांदी में बनवाकर जो है मोती सोमवार के दिन जो है आप धारण कर लें, वो जो है लाभ देता हुआ दिखाई देगा। और तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जो है 9 रत्ती का पुखराज पंच धातु या पुखराज सोने में बनवाकर अगर पहन सकती हो तो सोने में, नहीं तो पंच धातु में बनवाकर जो है तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण कर लें। गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दें। चने की दाल, गुड़, केले की जड़ में चढ़ाना शुरू कर दें। गुड़ और चने की दाल हर गुरुवार को जो है गाय को खिलाते हुए जो है दिखाई दें, उससे जो है आप लाभान्वित होते हुए दिखाई देंगे। मस्तक में, नाभि पर और जीवा पर केसर और हल्दी लगाना शुरू कर दें। हल्दी से स्नान करना शुरू कर दें। जब स्नान करें तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और फिर जो है स्नान करें। निश्चित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति बनती हुई जो है आपको दिखाई देगी। देखिए, आपने बड़ी कठिनाई की होगी, कठिनाई से नौकरी की है। आप जो भी प्राइवेट नौकरी कर रही हैं उसमें काफी परिश्रम है, लेकिन सरकारी नौकरी जो है आपकी लग जाएगी। आप चिंता नहीं करिए, बस प्रयास करते रहिए। ज्योतिष के जो हमने उपाय बताए हैं उसको करिए। और बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है तो आप हमसे आके मिल लीजिए और प्रत्यक्ष रूप से जो है आप जो है अपना प्रश्न करके जवाब पा सकती हैं। तो ये कॉलर्स के जवाब हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम अपना पता बताते हैं। आप हमारा पता नोट करना चाहें तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, कोर्ट रोड, स्टैचू चौराहा, रीवा। और हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9425184621। हमारी वेबसाइट है www.astro.sandeep.com। आप हमको सोशल साइट्स वगैरह में अगर देखना चाहते हैं तो एस्ट्रो डॉक्टर संदीप शुक्ला, ज्योतिष डॉक्टर संदीप शुक्ला के नाम से सर्च करके आप सोशल साइट्स में आप हमको देख सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को, जहां वायरिंग सिस्टम्स नहीं है, तो आप यूट्यूब के द्वारा टीवी में आप जो है इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाकी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और कार्यक्रम का देखने का मतलब यही है कि आपको अगर कोई परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी तरह बेरोजगारी की समस्याएं, विवाह आदि की समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं जीवन में जो होती हैं वो है, तो आप आइए, हमसे मिलिए। और हमारे बैठने का समय प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है और शाम जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे, 9:30 बजे रात तक का हमारा बैठने का समय है। आप आ जाइए, मिलिए हमसे। कोई भी समस्या है उसका निदान आपको हम करते हुए जो है दिखाई देंगे। आप बेकार में आप लोग परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, पीड़ा करते हैं, लेकिन अपना प्रारब्ध नहीं दिखाते। अपना प्रारब्ध दिखाइए, अपना भाग्य दिखाइए कि हमारे भाग में क्या है, हमारा क्या अलॉटमेंट है, और फिर उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मन का तनाव, मन की चिंता आपकी दूर होती हुई जो है दिखाई देगी। देखिए, होता तो वही है जो प्रारब्ध में लिखा होता है, लेकिन हम ग्रह नक्षत्रों के कारण इससे जो है हम आपको पूर्व ही पहली चीजें बता देते हैं, जिससे कि आप सावधान हो जाते हैं। आपको क्या धंधा करना, आपको क्या व्यवसाय करना, आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, आपका कहाँ विवाह होगा, कहाँ संतान जाएगी, कैसा घर परिवार होगा, हर प्रश्नों का जवाब हम जो है ज्योतिष के द्वारा आपको देते हैं और निश्चित रूप से वो जो है सटीक बैठता है। देखिए, ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जो प्रारब्ध के बारे में बताती है। ना विद्या ना चा पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। न विद्या फलती है, न पौरुष फलता है, भाग्य फलता है। अगर आदमी भाग्यशाली है तो हर चीज फलती है उसको, और अगर भाग्यशाली नहीं है तो अच्छे होशियार आदमी, अच्छे इंटेलिजेंट आदमी, अच्छे परिश्रमी आदमी बैठे रह जाते हैं, लेकिन भाग्यशाली आदमी आगे बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से भाग्य जो है बहुत बड़ी चीज होती है। तो अपना भाग्य विचरवाइए, दिखवाइए और उसका निदान करिए, जिससे कि लाभ होगा। अब मानते हैं कि आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, धर्म कर्म करते होंगे और पूजा आदि होती होगी,
लेकिन पूजा पाठ करने से भगवान सिर्फ आपको सहने की शक्ति दे देता है, लेकिन भाग्य नहीं बदलता। भाग्य बदलता है इन ग्रह नक्षत्रों के उपाय करने से। जो हम उपाय बता रहे हैं, इन ग्रह नक्षत्रों से भाग्य बदलता है, प्रारब्ध बदलता है और निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देता है, और हम जो है आपको लाभ देते हुए जो है दिखाई देंगे। तो दर्शकों, अब जो है कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे भी चलने का समय है। सभी दर्शकों को बोलते तारे कार्यक्रम के दर्शकों को नमस्कार।